बच्चों, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 6 में बच्चों हमें ये सीख मिलते हैं कि आजकल लोग एक साथ एक परिवार में रहने की बजाय अलग अलग रहना अधिक पसंद करते हैं। दादा दादी, नाना नानी के साथ रहना कितना मज़ेदार होता है, ये सभी लोग नहीं जानते। ये कहानी हमें मिलकर रहना सिखाती है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 पिक्चर दिया है। एक संयुक्त परिवार, मतलब यहाँ पे सब मिल के रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब मिलकर रहते हैं। और ये गया अकेला परिवार, जहाँ पे से मम्मी पापा, आप और आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, बस। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए इन दोनों परिवारों में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखना है। और आपको कौन से परिवार में रहना पसंद है वो भी लिखना है। ओके। कहानी का नाम हमारे अपने। आज स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। सभी बच्चे छुट्टियों में यहाँ वहाँ घूमने जाने की बात कर रहे थे। मालविका और अवंतिका भी घर लौटते समय आपस में यही बातें कर रही थी। मालविका और अवंतिका दोनों जुड़वा बहनें हैं। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती है। घर आकर दोनों माँ के पास रसोई घर में पहुँच गई। माँ, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? मालविका ने उत्साह से पूछा। माँ कुछ नहीं बोली, बस अपना काम करती रही। माँ बताओ ना, हम कहाँ घूमने जाएंगे इस बार? अवंतिका ने सवाल किया। इस बार हम कहीं नहीं जा सकते हैं, यही रहेंगे घर में, माँ ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। पर क्यों माँ, क्या पापा को छुट्टी नहीं मिली? अवंतिका ने पूछा। नहीं, इस बार तुम्हारे पापा ने गांव से तुम्हारे दादा दादी को यहाँ बुला लिया है। पता नहीं ये कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे, माँ गुस्से से बोली। दादा दादी के आने की खबर से दोनों बच्चियाँ खुशी से बोली, कितना मज़ा आएगा। मैं तो दादी से रोज़ एक कहानी सुनूंगी और मैं दादाजी के साथ रोज़ सुबह शाम सैर के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन झुमकी भी कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रही है। अब घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। देखते ही देखते दादा दादी जी के आने का दिन भी आ गया। पापा सुबह स्टेशन से दादा दादी को घर ले आए। नाश्ते की मेज पर दादाजी ने दादी के हाथ की बनी सब्जियों मिठाइयों की खूब तारीफ की। चलिए तो आज शाम को माताजी के हाथ से बनी सब्जी ही खाएंगे। माँ ने अपनी जान बचाकर सब्जी का काम दादी जी को सौंप दिया। हाँ, क्यों नहीं, दादी ने खुशी से कहा। शाम होते ही दादी जी सब्जी बनाने की तैयारी में जुट गए। दोनों बच्चियाँ दादाजी के साथ पार्क चली गई। वो दादाजी के साथ खूब खेली। दादाजी ने दोनों को आइसक्रीम खिलाई। दोनों बहुत खुश थी। रात को दादी जी ने दोनों बच्चियों को कहानी सुनाई। इसी तरह दिन बीतने लगे, पर माँ तो उनके जाने का ही इंतज़ार कर रही थी। एक दिन शाम को दफ्तर से लौटने पर पापा ने बताया कि उन्हें टूर पर जाना है। दादी जी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग हैं, तुम निश्चिंत होकर जाओ। दूसरे दिन पापा टूर पर चले गए। उसी दिन शाम को पार्क में खेलते समय मालविका झूले से गिर गई। उसके सिर पर चोट आई। दादाजी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। माँ भी अस्पताल पहुँची। दादाजी ने 2 दिन तक अस्पताल में बहुत भागदौड़ की। माँ देख रही थी कि दादाजी सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं और दादी ने घर संभाला हुआ है। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्हें दादा दादी के आने का पता चला था।
और वो सुनकर वो कितना गुस्सा हो गई थी। आज उन्हें रिश्तों की अहमियत समझ आ रही थी। मुसीबत के समय में ही हमें अपनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारे काम आए वो ही तो हमारे अपने हैं। हमेशा से अलग रहने की इच्छा रखने वाली माँ अब एक साथ रहने के बारे में सोचने लगी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि आप दादा दादी को वापस गांव नहीं जाने देंगी, बल्कि वो यही उनके सबके साथ रहेंगे। इससे बच्चों भी बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे, रिश्तों की अहमियत को समझेंगे और आपसी प्रेम प्यार भी समझ पाएंगे। जब बच्चियों ने माँ की ये बात सुनी तो दोनों खुशी से झूम उठी।